हाय बच्चों। SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सारी कैटेगरीज के बारे में बात होगी। जनरल तो है ही, EWS, OBC, SC और ST, साथ में PWD भी। एक चीज़ याद रखें कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर इन कट ऑफ पर हम बात करने वाले हैं, और वो फैक्टर्स क्या हैं ज़रा उन पर गौर करते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तीसरा पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, फोर्थ रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स। तो ये सारे फैक्टर हम कंसीडर कर पाएंगे। इस फोर्थ को नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि अभी तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आया है। और हाँ, एक फिफ्थ, नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, एग्जैक्ट कट ऑफ्स तक हम पहुंच पाएंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, उसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जगह जगह जब रिसर्च मैंने किया तो बहुत अलग अलग तरह का कट ऑफ मुझे इधर उधर देखने को मिला। खैर, मैं किसी को गलत नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। 2019 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2019 से जब हम हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 582 मार्क्स पर 2019 में 2019 में एडमिशन हो गया था। यहाँ मैं जनरल कैटेगरी कंसिडर कर रहा हूँ सर। फिर 2020 में देखें तो ये बढ़कर 590 हुआ। तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। फिर बात करें तो 595 2021 में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना तो ऑब्वियस है कि होना ही होना है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं हर साल। 2022 में 597, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 610, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाइक देखने को मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखें तो 2019 और 20 के बीच में 8 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक, 2020 और 21 के बीच में ये 5 मार्क्स का डिफरेंस है। और 21 और 22 के बीच में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है। लेकिन 22 और 23 के बीच में जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 13 नंबर का। ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई है, पर फिर भी इतना हाई नहीं है कि कोई हाई तोबा हो जाए इस बात पे। ठीक है, नॉर्मल है भाई, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़े थे उस साल। ठीक, उसके बाद और काफ़ी और फैक्टर्स भी थे, कोविड भी बीच में था। चलिए, उन सब पर डिस्कस करके हमारी कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो 2024 की बात करते हैं तो कट ऑफ गया 652। और लास्ट टाइम क्या हुआ है ये ड्रॉपर्स को बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि क्या क्या हुआ है और कितना कुछ सुप्रीम कोर्ट में चला। उस वजह से NTA और कोर्ट के बीच में और देश की मीडिया के बीच में क्या चला, वो सब मैटर ऑफ डिस्कशन है। खैर, छोड़ देते हैं। पर आप इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीज़ देखें तो यहाँ पर पूरा 42 मार्क्स का डिफरेंस है। तो कुछ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब यहाँ पर आप देखें तो ईजी है इस बात को समझना। ठीक है, कि बहुत बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ना। अगर हम टोटल डिफरेंस भी देखें तो 8 5 हो गया 13, तो 15। और अगर 15 और 13 को भी आपस में मिला दें तो यहाँ पर निकल कर आता है 28 मार्क्स। मतलब सन 2019 से, 2019 से 2023 तक का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 28 मार्क्स का है।
ठीक है, लेकिन जो इंक्रीज़ आपने देखा सिर्फ एक साल में, मतलब 23 और 24 के बीच में, वो पूरे 42 मार्क्स का देखने को मिला है। तो ये डिफरेंस जो है समझ में आने वाला डिफरेंस तो है ही नहीं। ठीक, अब ये सब मैंने क्यों डिस्कस किया और मैं क्यों आपको पुरानी कट ऑफ्स दिखा रहा था, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, मैं एग्जैक्टली आपको चाहूँ तो सीधा आंसर दे सकता हूँ, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा नहीं होगा, वो एक डाउट ही रह जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर आप इधर उधर वीडियोस देखेंगे और आपका समय व्यर्थ होगा। तो मेरा वीडियोस बनाने का हमेशा से मकसद ये रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाएं और आप फिर अपने दूसरी चीज़ों पर फोकस करें, इस चीज़ को लेके कहीं और भटकने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, नीट 2024 जो कट ऑफ था वो था 652, ठीक है ना। और 23 का कट ऑफ भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 610। ठीक है, तो नॉर्मल इंक्रीमेंट हो रहा है हर चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आई, और ये जो इंक्रीमेंट है ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मलिटी थी जो एग्ज़ाम में हुई और जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। अब बात आती है 2025 की, क्या होगा। तो एक बार उससे पहले मैं आपको सारी कट ऑफ्स ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि जनरल कट ऑफ तो 652 था ही, यहाँ ओबीसी कट ऑफ 652, ठीक है। फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 2024 में गया था 647, ये गया क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली। जनरल की बात करें तो खाली 148, ठीक है। एससी के लिए 546 और ये 520 एग्जैक्टली, हाँ 4, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए डिफरेंस कितना है, ठीक है। मतलब ये फाइनल कट ऑफ है नीट 2024 का आपके सामने। अब हम बात करने वाले हैं 25 की, तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई चीज़ डेटा चाहिए, बाकी सारा डेटा ये रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस पे मिल ही जाता है। तो आप जाकर लिंक में जुड़ जाएं तो आपको ये डेटा मिल ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब 2025 का जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोगों को कट ऑफ देखने को मिल रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है ये देखिए ज़रा। तो जनरल के लिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कट ऑफ जाएगा 630, कुछ लोग 620 भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, अभी रुको ज़रा, क्यों मैं बोल रहा हूँ क्यों इतना जाएगा। और अभी देखिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, इसको फाइनल मत मानना, अभी देखना। अब इतनी देर तक वीडियो में रुको तो 2 मिनट और रुको, ठीक है। ई डब्ल्यू एस के लिए 620 से 630, ई डब्ल्यू एस के लिए भी, ओ बी सी के लिए भी 630। वैसे एग्जैक्टली इसके लिए 627 ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके ओ बी सी के लिए जो है 630, हाँ एग्जैक्टली यही है। एस सी कैटेगरी के लिए 500 जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और एस टी के लिए 455, ठीक है। तो आप ज़रा डिफरेंस देखें, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक बार। तो वैसे आप देखते ही आ रहे हैं, तो डिफरेंस देखें तो लास्ट ईयर से क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, 652। और ये क्या जा रहा था यहाँ पर आपको पता है, ये 646, और ये आपको क्या जा रहा था 652। ये क्या दिख रहा था आपको 546 और 524। तो आप ज़रा डिफरेंस देखिए कि क्या इतना ह्यूज डिफरेंस आने वाला है। तो देखो, मैं कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ की बात करते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज़ की बात, कि हाँ भाई जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक बार ज़रा क्लियर और कर दूँ, थोड़ा माफ़ करें, थोड़ा स्पीड तेज़ कर लेना आप, चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है, अगर यार ये खिचड़ी बनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, ठीक है। तो जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
मतलब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे कम ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग, 620 तक भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं और काफ़ी डाउनफॉल जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं जो है कुछ अलग प्रिडिक्शन आपको दूंगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये है एग्जैक्टली कट ऑफ जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है आजकल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ज़रा देखिए यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स देखे गए कि 2023 मतलब 2024 को कंटिन्यू नहीं किया गया, 2024 को यहाँ कंटिन्यू नहीं किया गया, मतलब ये नहीं माना गया कि 2024 बेस बनेगा इस कट ऑफ का। 2023 को सब कट ऑफ का बेस बनाकर चल रहे हैं, 2023 को कट ऑफ का बेस बनाकर चला जा रहा है। जो बेस क्या है एग्जैक्टली, वो बेस था क्या, 610। ठीक है, तो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ये 20 नंबर का जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, 20 भी नहीं इंक्रीज कर रहे यार, 10 ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं, पर एग्जैक्टली इतने पर लोग पहुंच रहे हैं। ठीक, तो वो किन किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो फैक्टर की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने वाले हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन बी रिमूव होने वाला है, इसलिए आपको ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इन दो फैक्टर्स को लेकर ही सिर्फ कट ऑफ में डाउनफॉल प्रिडिक्ट किया जा रहा है। पर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम, जिसको मैंने शुरू में मेंशन किया और जिसको मोस्टली लोग अवॉइड कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स। मत ये सीरियस कैंडिडेट मतलब कौन है, जिनके मार्क्स 600, 610, 620, 630 तक आए नीट में, लेकिन वो एस्पिरेंट थे दिल्ली से, वो एस्पिरेंट थे राजस्थान से, वो एस्पिरेंट उन स्टेट से थे जहाँ पर कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ के बराबर या उसके आसपास गया या उससे भी ऊंचा चला गया, जो कट ऑफ थी 652। बेटा ये नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स भी इस टाइम इस बार ऑल टाइम हाई हैं, ऑल टाइम हाई, याद रखें, ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स ही पहली पंक्ति में खड़े होंगे टॉपर्स की। तो इस बार याद रखना कि टॉपर्स की लिस्ट में फ्रेशर्स बच्चे कम और नॉन फ्रेशर मतलब ड्रॉपर्स के होने की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस ड्रॉपर्स आर ऑल टाइम हाई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे को ड्रॉप लेना पड़ा हो, नेवर इन द हिस्ट्री, बट लास्ट टाइम हुआ। और उस टाइम होने की वजह से इस टाइम हम उस फैक्टर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर सेफ चलें और जनरल कट ऑफ 640 एक्सपेक्ट कर कर चलें, और ओबीसी कट ऑफ भी आप 640 लेकर चलें। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ वाले बच्चे 630 प्लस लेकर चलें, प्लस का मतलब है कम से कम 635 तक लेकर चलें। एससी वाले बच्चों के लिए 510 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, इज़ वेरी बहुत अच्छा स्कोर होगा। और एसटी वालों के लिए 480 एक अच्छा स्कोर होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया की, याद रखना। आपकी स्टेट में ये रैंक कम हो सकती है, आपकी स्टेट में मार्क्स कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहेंगे। बच्चे पूछ रहे हैं फिर भी कितना, अगर आप जनरल हैं तो मैं आपको बोलूँगा 160, एक सेफ स्कोर रहेगा। 150 से 160 एक सेफ स्कोर रहेगा आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी। ठीक है, बाकी आपके लिए तो बहुत डेटा अवेलेबल है इस वेबसाइट, वो सॉरी, इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई और सवाल है आपका, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, लेकिन फिर भी धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपका डाउट ज़रूर क्लियर हुआ होगा, और जो फैक्टर मैंने आपको बोले हैं ये फैक्टर बिल्कुल आप मानकर चलेंगे, कंसिडर होंगे, और ये रिज़ल्ट आप रिज़ल्ट आने के बाद बिल्कुल मैच कर लेना, और आपको बिल्कुल भी जो है निराशा देखने को मिलेगी नहीं। सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, थैंक यू।